गाइस, वेलकम बैक टू बी इनसेन। आज हम बात करने वाले हैं AMD के Zen 2 आर्किटेक्चर पर बेस्ड Ryzen 3 प्रोसेसर्स के बारे में। ये वीडियो 3 पार्ट्स में बंटने वाली है। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट में बात करने वाला हूँ उन प्रोसेसर्स के बारे में, सेकंड पार्ट में मैं इनको कंपैरिजन करने वाला हूँ उन प्रोसेसर से जिनको इनको करना चाहिए, एंड थर्ड पार्ट में मैं इसको Core i7-7700K जो अपने टाइम का बीस्ट हुआ करता था उससे कंपेयर करना था। AMD ने अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले Ryzen 3100 एंड 3300X को लॉन्च किया था। Ryzen 3100 एंड 3300 दोनों ही बहुत काबिल प्रोसेसर साबित हुए हैं। 3100 की बेस क्लॉक 3.6 GHz है एंड मैक्स क्लॉक मतलब बूस्ट क्लॉक 3.9 GHz है। अब हम बात कर लेते हैं AMD Ryzen 3300X के बारे में। इसकी बेस क्लॉक है 3.9 GHz एंड बूस्ट क्लॉक है 4.3 GHz। हमें दोनों में ही 4 कोर और 8 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हम Ryzen 3100 को ओवरक्लॉक करके आराम से 3300X की परफॉर्मेंस ला सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन दोनों की CCX लेआउट में बहुत डिफरेंस है। अब जो लोग ये नहीं जानते कि CCX लेआउट क्या होता है तो उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं उसको एक ब्रीफली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा और अगर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा। तो CCX लेआउट कुछ नहीं होता, बस वो एक वे होता है कि कोर्स अपने आप में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। जो Ryzen 3100 है उसके अंदर कोर्स 2+2 के फॉर्म में कम्युनिकेट करते हैं, जिसके अंदर 2 कोर्स एक साथ है और 2 कोर्स एक साथ है, जिनको कम्युनिकेट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जहाँ पर Ryzen 3300X है वहाँ पर 4+0 का लेआउट है, यानी कि चारों कोर्स एक ही CCX लेआउट में बंद हैं, जिसके कारण उनको कम्युनिकेट करने में टाइम नहीं लगता। वो एकदम पास होने के कारण तुरंत कम्युनिकेट कर देते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं अपन कि वो जुड़े हुए हैं आपस में, इसलिए एक साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं जल्दी से। हमें दोनों ही Ryzen 3100 एंड 3300X में 16 MB कैश देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दोनों सेम वे में परफॉर्म करती है, क्योंकि जो CCX लेआउट के डिफरेंस के कारण जो Ryzen 3100 है उसमें हमारा 16 MB कैच 2 हिस्सों में डिवाइड है, और जहाँ पर Ryzen 3300X है उसमें पूरी 16 MB कैच एक ही CCX लेआउट में बंद है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देती है। यहाँ पर दोनों ही प्रोसेसर्स की TDP 65 वॉट के जो बहुत अच्छी है देखा जाए तो, क्योंकि Ryzen बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया करता था जहाँ पर टेम्परेचर और वोल्टेज की बात आया करती थी पहले, क्योंकि इसके हर प्रोसेसर जल्दी से पंप अप हो जाता था एंड बहुत ज़्यादा वोल्टेज का जरूरत पड़ता था। यहाँ पर 65 वॉट की TDP देखने को मिल गई, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि Ryzen ने अपने 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर को फुल्ली यूटिलाइज किया। अब हम बात कर लेते हैं प्राइसिंग्स की। जो AMD Ryzen 3100 है वो हमें अराउंड 7500 का मिलेगा, जिसके अंदर हमें GST अलग से पे करनी पड़ेगी। और जहाँ तक बात है AMD Ryzen 3300X की, वो हमें अराउंड मिलेगा 9500 रुपीज़ का, जिसके अंदर हमें GST अलग से पे करनी पड़ेगी। अब हम इनको कंपेयर करने वाले हैं Core i3-9100F एंड Core i5-9400F एंड 9400 से। गेमिंग बेंचमार्क के लिए मैंने सबसे कॉमन गेम्स को प्रेफर किया है, जैसे कि हमारा Apex Legends एंड CSGO जो सबसे ज़्यादा खेला जाता है एंड स्ट्रीमिंग उस पर सबसे ज़्यादा की जाती है। दैट्स वाई ये गेमिंग बेंचमार्क करना मैंने सही समझा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस की। हमें यहाँ पर कॉन्स्टेंटली ये देखने को मिल रहा है कि AMD Ryzen 3300X सबसे बेस्ट परफॉर्म कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है Core i5-9400F, सबसे लो परफॉर्म कर रहा है Core i3-9100F एंड उससे ऊपर परफॉर्म कर रहा है AMD Ryzen 3100। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि ये सारे प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो में AMD सबसे बेस्ट है। अब हम बात कर लेते हैं Cinebench R20 के बेंचमार्क की। इसमें हमें देखने को मिलता है कि Core i5 AMD Ryzen 3100 से वापस आ चुका है। एंड अब बात कर लेते हैं Cinebench R20 की। यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि Core i5-9400 AMD Ryzen 3100 से कुछ हद तक बेटर परफॉर्म करता है। इन दोनों ही Cinebench के बाद मुझे ये समझ आ रहा है कि कुछ जगहों पे AMD Ryzen 3100 बेटर है एंड कुछ जगहों पे Core i5-9400 बेटर है, लेकिन इन सबको बीट करते हुए AMD Ryzen 3300X इन सब में सबसे आगे निकल चुका है और Core i3-9100 अपनी 4th पोजीशन हमेशा कांस्टेंट रख रहा है। अब बात कर लेते हैं वीडियो एडिटिंग बेंचमार्क की। यहाँ पर मैंने 2 सॉफ्टवेयर को सुना है, एक तो DaVinci Resolve एंड दूसरा हमारा फेमस Adobe Premiere Pro। दोनों ही सॉफ्टवेयर में यहाँ पर AMD Ryzen 3300 सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है, लेकिन यहाँ पर जो स्पेशल चीज़ देखने को मिलती है Core i5-9400F को भी बीट कर देता है हमारा Ryzen 3100। ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि यूजुअली AMD Ryzen 3 का जो स्टेटस है वो Core i3 से ही कंपेयर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है कि वीडियो एडिटिंग में Ryzen 3 ने Core i5 को भी बीट कर दिया। Core i3 और Core i5 दोनों ही वीडियो एडिटिंग में यहाँ पर दोनों प्रोसेसर हार चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं Core i7-7700K की कंपैरिजन की। यहाँ पर Core i7-7700K ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेक शेयर करता है Ryzen 3300X से। उसमें भी 4 कोर 8 थ्रेड है, इसमें भी 4 कोर और 8 थ्रेड है। बस थोड़ी सी क्लॉक स्पीड Core i7-7700K की ज़्यादा है, लेकिन इसी जगह Ryzen 3300X की कैच थोड़ी ज़्यादा है।
Ryzen 3300X की कैच 16 MB है, वहीं पे Core i7 7700 की कैच 8 MB है। दोनों के प्राइसेस की बात की जाए तो AMD Ryzen 3300X हमें अराउंड 10,000 में अवेलेबल होता है और Core i7 7700 के अभी भी अराउंड 30,000 रुपीज़ का है। अब बात कर लेते हैं बेंचमार्क की। गेमिंग बेंचमार्क के लिए मैंने चुना है CSGO को। CSGO में Ryzen 3300X Core i7 7700 को भी बीट कर देता है। अब बात कर लेते हैं Cinebench R15 बेंचमार्क की। इसमें भी Core i7 7700 के Ryzen 3 3300X से हार जाता है। अब गेम को इक्वल शेयर पे रखने के लिए मैंने इसको काफ़ी सारे और सॉफ्टवेयर पे भी ट्राई किया और इसका मेरे को आउटपुट यही मिला कि AMD Ryzen 3300X या तो इक्वल परफॉर्म कर रहा है या फिर बेटर, जो इंटेल के लिए काफ़ी बुरी बात है क्योंकि Core i7 7700 के अपनी टाइम का किंग हुआ करता था परफॉर्मेंस के मामले में, एंड वहीं पे Ryzen 3 3300X एक बजट CPU है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ऑसम वीडियोस को देखते रहने के लिए बीइंगसेन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आपकी कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।